Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will discuss constitutional and political phase 1988 to 1999. In this era, we will discuss about the first era of Benazir Bhutto government and first era of Nawaz Sharif government, second era of Benazir Bhutto government and second era of Nawaz Sharif government. First of all, we will discuss the first era of Benazir Bhutto. General election 1998 was held in Pakistan. Pakistan People Party won the election and Benazir Bhutto was elected Prime Minister of Pakistan. And he was the first woman Prime Minister in the history of Islam. कि इस्लाम की ये पहली खातून थी जो कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई 1988 के जनरल इलेक्शन से। बेनज़ीर भुट्टो का तल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से था, जिसके फाउंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो बेनज़ीर भुट्टो के वालिद मोहतरम थे और उनकी इंतकाल के बाद जब उनको 4 अप्रैल 1979 में हैंग कर दिया गया तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो पीपल पार्टी की बागडोर संभाली और जनरल ज़िया के 11 सालों के बाद जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाए गए तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो इक़्तिदार में आई। अब हम कुछ इस गवर्नमेंट के अहम जो काम थे उनको डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ बलोचिस्तान असम्बली। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान Mir Zafarullah Khan Jamali had just not gained the vote of confidence from the Balochistan Assembly in 1988. The government Benazir Bhutto dismissed it. The Balochistan High Court took up the case, declared it is unconstitutional and restored the house. कि अभी जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे उन्होंने एतमाद का वोट हासिल ही किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की गवर्नमेंट जो कि बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे वो ख़त्म कर दी, लेकिन बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार देते हुए मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की जो गवर्नमेंट थी वो बहाल कर दी। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। गुलाम शाह खान वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट नवाब नसरुल्लाह खान इन 1998। गुलाम शाह खान जो कि इससे पहले सेनेटर थे और इंटरम प्रेसिडेंट के तौर पर जनरल ज़िया के बाद उन्होंने काम किया और 1988 में जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। उसके बाद पाकिस्तान रीजॉइन कॉमनवेल्थ आफ्टर द सेपरेशन फ्राम कॉमनवेल्थ इन 1972। पाकिस्तान जॉइन इन 1989। कॉमनवेल्थ से अलहदगी के बाद जो कि 1972 में हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो के इस इरा में पाकिस्तान ने जो है 89 में उसमें दोबारा शमूलियत इख्तियार की। फॉरेन पॉलिसी। बेनज़ीर भुट्टो के इस इरा में गवर्नमेंट के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की थी उसमें भारत के साथ महाजराई को ख़त्म करने का जो है वो वादा किया गया था, क्योंकि उस मौके पर जो भारतीय वज़ीर आज़म थी राजीव गांधी, जब वो सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में आई, सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और दोनों के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन किए गए। और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो की ये जो पॉलिसी थी अपनी गवर्नमेंट को प्रमोट करने के हवाले से और गवर्नमेंट और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ ठीक करने के हवाले से अपनाई गई। सोशल वेलफेयर। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पीपल वर्किंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक। Department Placement Bureau was set up. Thousands of the people got employment through it. बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुल्क के तरक्की और समाजी फलाह व बहबूद के हवाले से पीपल वर्कर्स प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया, जिसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो
जॉब में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और इस तरह प्लेसमेंट ब्यूरो के तहत हज़ारों जो लोग थे उनको रोज़गार प्रोवाइड किया गया। Dismiss of Benazir Bhutto government. President Ghulam Musa Khan, using the power of under Section 58(2)(b) of the Constitution, dismissed the Benazir Bhutto government on the charge of corruption and dissolution of National Assembly on 6 August 1990. Her first government lasted from about 20 months. कि उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम मुसा खां, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो थी वो 58(2)(b) को इस्तेमाल करते हुए ख़त्म कर दी और इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट का पहला इरा था वो सिर्फ 20 माह तक ही जारी रहा। मीन के 1.5 साल जो है, 1 साल 8 माह इसकी गवर्नमेंट रही। ये 58(2)(b वही राइट था जो 8 अमेंडमेंट के ज़रिए जो जनरल ज़ियाउल हक ने 85 में सदर को दिए थे, जिसके तहत वो किसी भी वक्त जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है। और गुलाम शाह खान ने उसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की ये जो गवर्नमेंट थी ख़त्म कर दी। और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला मुख्तसर दौर था वो इख्तिताम पजीर हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट फ्राम नवंबर 1990 टू जुलाई 1993। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद मुल्क में दोबारा जनरल इलेक्शन करवाए गए और उस जनरल इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो इक़्तिदार में आए और पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और ये इनका फर्स्ट इरा था। अब इनके इस इरा के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने अपने जो पहला एज अ प्राइम मिनिस्टर का इरा था उसमें क्या क्या अहम काम सर अंजाम दिए। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अनाउंस एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर इन 1991। 10 करोड़ रुपीज़ वाज एलोकेटेड फॉर दिस पॉलिसी। के जो किसान थे उनकी बेहतरी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आने के बाद ज़री पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत 10 करोड़ रुपए जो थे वो मुकर्रर किए गए ताकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रमोट किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री थी और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बेहतर किया जा सकता था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन। द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड प्राइवेटाइजेशन कमीशन इन 1991। ऑफिशियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज रिफॉर्म अकॉर्डिंगली। 1991 में हुकूमत ने निजीकारी कमीशन जो था वो कायम किया, जिसके तहत सरकारी बैंकों मालियाती अदारों में कुछ इस्लाहात जो थी वो की गई और प्राइवेट शोबे में बैंक जो थे वो कायम करने की हौसला अफजाई की गई और कुछ जो अदारे थे उनको प्राइवेटाइज़ किया गया। इसका मकसद ये था कि कौमी ख़जाने से जो बोझ है उसको कम किया जाए और प्राइवेटाइजेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो था वो कायम किया गया। एग्रीमेंट अमंग प्रोविंशियल ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। A more dispute was going on the water distribution of the river Indus among the 4 provinces of Pakistan. Through the effort of this government, an agreement was signed among the provinces and the dispute of water was resolved forever. पानी का मसला जो पाकिस्तान के 4 जो सूबे थे उनमें शुरू से चलता आ रहा था ड्राई सिंध के लिए, तो इस गवर्नमेंट ने इस पर अहम काम किया और चारों सूबों के दरमियान जो है पानी का जो तनाज़ा था उसको हल करवाया और इनके दरमियान एक मुआहदा तय करवाया ताकि पाकिस्तान में इन सूबों में ड्राई सिंध की वजह से पानी का मसला जो है वो ना हो। बैतुल माल। द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिश अ बैतुल माल इन 1992 विच प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प एंड एड फॉर द पुअर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1992 में बैतुल माल का क़याम अमल में लाया और ये बैतुल माल का क़याम एक सदारती आर्डीनेंस के तहत जो था
वो करवाया गया ताकि गरीब लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माली अमदाद जो है वो फ्राहम की जा सके। फॉरेन पॉलिसी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में बहुत सी चेंजिंग आई और फॉरेन पॉलिसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो तय की गई उसका मकसद यही था कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो लीडर थे उनसे बातचीत के ज़रिए तल्लुकात को बेहतर किया जा सके, क्योंकि अफ़गान अमन जो है वो पाकिस्तान अमन की मेन रीज़न थी कि जब तक हमसाया कंट्री में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन जो है वो कायम नहीं हो सकता। इसी हवाले से इंडिया के साथ जो है वो कश्मीर के मामले को हल करने के लिए जो है वो नेगोशिएशन की गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और बाबरी मस्जिद जो कि 1992 में शहीद की गई, इसकी वजह से ये इख्तलाफात जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पाकिस्तान ने इसकी बाबरी मस्जिद की शहीद करने के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक भी जो असम्बली में जमा करवाई और इस करारदाद के ज़रिए इसकी मजम्मत भी की गई और हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ भी दुनिया में जितने भी ममालिक थे उनके साथ तल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो है वो पॉलिसी अपनाई गई। और अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो हुकूमत ने इस पर जो है वो मखसूस पॉलिसी अपनाई और इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल करने पर फोकस किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस इरा में जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई गई थी उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको अदर कंट्री के साथ जो है वो बेहतर किया जा सके। उसके बाद नेशनल प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें द गवर्नमेंट स्टार्ट नेशनल स्कीम लाइक नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मोटरवे प्रोजेक्ट एंड येलो कैप स्कीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल विच प्रोवाइड टू बी क्वाइट सक्सेसफुली के अवामी मनसूबे स्टार्ट किया गया जिसमें जो है वो तमीर वतन, खुद रोज़गार स्कीम, मोटरवे प्रोजेक्ट, येलो कैप स्कीम वगैरह, जिससे लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिली। जैसा कि येलो कैप स्कीम के ज़रिए लोगों को जो है मुख्तलिफ गाड़ियाँ या मुख्तलिफ जो सहूलतें थी वो प्रोवाइड की गई। मोटरवे, पाकिस्तान में मोटरवे का जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया गया ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो सके। डिसमिस द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गुलाम साह खान डिसमिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 58(2)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 90 अप्रैल 1993 के गुलाम साह खान ने 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म कर दी। ठीक है, और मीर बख्श जो कि उसको जो है एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर तैनात कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने जो है वो फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने सदर के जो अहकामात थे उसको ख़त्म कर कालअदम करार दिया और इस तरह नवाज शरीफ की जो पहली गवर्नमेंट थी जिसको गुलाम साह खान ने ख़त्म किया था उसको बहाल कर दिया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाम साह खान और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात जो थे वो बढ़ते गए और एट लास्ट प्रेसिडेंट गुलाम साह खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोनों को अपने अपने ओहदे से रिज़ाइन देना पड़ा और इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये जो गवर्नमेंट थी वो 1993 में ख़त्म हो गई और मोइन कुरैशी जो थे वो एज आ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो सामने आए और मुल्क में जो है नए इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के बाद बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 1993 में दोबारा फिर इक़्तिदार में आई और अब इनका जो इरा था वो अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक का था और इस इरा में मियां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो अहम काम अंजाम दिए उनमें से कुछ जो है वो मुदर्जा झैल है। सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो सेकंड टर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची फ्लाईओवर ब्रिज एंड लाहौर बाईपास वाज स्टार्टेड के तरक्याती प्रोग्राम में सबसे पहले कराची फ्लाईओवर और ब्रिज जो था या लाहौर बाईपास की तमीर स्टार्ट की गई। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस इरा में
जो प्लान वाजिया किए गए उसमें प्लान फॉर फार्मर एंड वुमेन, बेनज़ीर भुट्टो set up Kisan Bank for the providing loan for farmer and launched the National Tractor Scheme. Social and health policy was formed for the women. Police station and court was set up for the providing the legal facility to this class. कि सबसे पहले किसान और ख़वातीन के लिए मंसूबे तय किए गए जिसके तहत किसान बैंक जो थे वो तमीर किए गए और किसान को सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए जो है वो ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई और ख़वातीन को जो है वो समाजी तौर पर और सेहत की पॉलिसियाँ जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और ख़वातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन जो थे वो कायम किए गए। इसके अलावा ख़वातीन के लिए अदालतें भी कायम की गई जिसमें ख़वातीन को जो है वो हौसला अफजाई मिल सके। फॉरेन विजिट एंड द कश्मीर इशू। Mr. Bhutto made successful visit to Iran and Turkey. She shined moral support for these countries on the Kashmir issue. Many agreements of cooperation in different fields were signed. बेनज़ीर भुट्टो के इस इरा में जो है मोहतरमा ने ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे किए और मसला कश्मीर पर इन मालिक की हमायत जो थी हासिल की। मीन के खैबर पख्तूनख्वा government. The government of the Chief Minister Mir Sabir Shah of the Muslim League and the Assembly were dissolved in 1994 in Khyber Pakhtunkhwa and Aftab Ahmad Khan Sherpao of the People Party was elected as the Chief Minister. खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट थी उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो ख़त्म कर दिया, जो कि उस वक़्त मुस्लिम लीग के जो मीर साबिर शाह वहाँ पर एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उनसे इख्तियारात वापस लेकर वहाँ पर जो है वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट कायम कर दी गई और आफ्ताब अहमद शेरपाव जो थे वो उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आए। डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। डिफरेंस on different matter was developed between President Mr. Farooq Ahmad Khan Lagari and Prime Minister Benazir Bhutto. He dismissed the government on the charge of corruption by using the power under 58(2)(b of the Constitution. Benazir Bhutto ruled over country for about 3 years for this time. बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट पर उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे फ़रूक अहमद ख़ान लगारी, उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए 58(2)(b का इस्तेमाल करते हुए इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और इस तरह इस इरा में सेकंड इरा में बेनज़ीर भुट्टो की ये जो गवर्नमेंट थी वो 3 साल ही चल सकी। इससे पहले 1 साल 8 माह इसकी गवर्नमेंट रही, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 साल ही चल सकी और इस गवर्नमेंट में इसके जितने भी प्रोजेक्ट थे, जैसा कि उसने तरक्याती मंसूबे स्टार्ट किए या ख़वातीनों के लिए या किसानों के लिए जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए, वो तमाम के तमाम जो थे अधूरे रहे और गवर्नमेंट ने इस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए बेनज़ीर भुट्टो की ये जो गवर्नमेंट थी इसको ख़त्म कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बाद 1997 में दोबारा जनरल इलेक्शन हुए और जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और ये भी इनकी सेकंड टर्म थी एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सेकंड टर्म में जो अहम खिदमत सर अंजाम दी उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले The resignation of Justice Sajjad Ali Shah and Farooq Ahmad Khan Lagari. After 1 month, the difference developed between Justice of Pakistan Sajjad Ali Shah and नवाज गवर्नमेंट। नवाज गवर्नमेंट को अभी बनने 1 माह ही हुआ था, तो उस वक्त के जो जस्टिस थे सजाद अली शाह, इनके साथ इनके इख्तलाफात जो थे वो शुरू हो गए और ये इख्तलाफात जो थे वो कई माह तक चले और एट लास्ट जो फ़ौज को जो है इसमें मुदाखलत करना पड़ी और जस्टिस सजाद अली शाह को अपने मनसब से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद सदर पाकिस्तान फ़रूक अहमद ख़ान लगारी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस
retired Rafiq Tadar elected as Prime Minister. Justice retired Rafiq Tadar was elected as Prime Minister against Aftab Shaban Mirani of People Party in 1997 and become the President of Pakistan. दिसंबर 1997 में जो रफ़ीक तादर थे वो एज आ प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए और उन्होंने पीपल पार्टी के आफ्ताब शुबान मीरानी को जो है वो शिकस्त दी और पाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए 1997 में। उसके बाद कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम जो थी वो स्टार्ट की गई। इकोनॉमी कंडीशन ऑफ कंट्री वाज नॉट इम्प्रूविंग एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन फ्राम द IMF फॉर इट्स बजट। माशी जो हालत थी वो पाकिस्तान की बेहतर नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है वो IMF से कर्जा लेना पड़ रहा था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौर में जो है वो मुल्क में जो है कर्ज को ख़त्म करने के लिए कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया गया और इसके तहत जो है बहुत सी आवाम ने इस स्कीम के तहत बहुत से पैसे जो थे वो बैतुल और पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाए और तकरीबन 70 बिलियन पी जो थे वो इकट्ठे हुए 1999 तक। उसके बाद राइट फॉर द वोट ऑफ पाकिस्तान अब्रॉड। The government gave the right to vote for Pakistani living abroad which developed their interest toward Pakistan। के 1997 की इस गवर्नमेंट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस गवर्नमेंट में जो लोग पाकिस्तान से बाहर अदर कंट्री में रहते थे उन्हें पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट कास्ट करने का जो इख्तियारात था वो दिया गया ताकि सियासी मामलात को जो है वो बेहतर से समझ सकें। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। द गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर ऑफ द असेंबली अंडर 14 अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगा दी गई जिसके तहत जो भी अरकान असम्बली होगा वो पार्टी के मेंबर को वोट के अलावा किसी और मेंबर को वोट नहीं दे सकता। और ये जो पाबंदी थी ये 14वीं अमेंडमेंट के ज़रिए लगाई गई ताकि मुल्क में जो है वो करप्शन को ख़त्म किया जा सके और एतमाद का वोट जो है वो सिर्फ अपने ही पार्टी मेंबर को दिया जाए। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एन एजुकेशन पॉलिसी। सैयद गौस अली शाह फेडरल Minister of Pakistan Education announced the new educational policy in 1998 which was aimed at opening many new academic institutions। के सैयद गौस अली शाह ने 1998 में एक एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट किए जाएं और पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट किया जाए। उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौर में लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे स्टार्ट किया गया एंड इट वाज द लार्जेस्ट मोटरवे इन साउथ एशिया। कि साउथ एशिया में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के पूरे इलाके में जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से और ज़राए आमदोरफ्त को जो है वो प्रमोट किया। Repeal the clause of 58(2)(b) from 1973 Constitution। Clause 58(2)(b) of the Constitution which give the President to power to dissolve the National Assembly at any time was removed from 1973 Constitution by Nawaz Sharif government with the support of opposition through the 30th Amendment। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट में ये एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया गया जिसके तहत 13वीं तरमीम को जो है वो असम्बली से मंजूर करवाया गया और जो सदर को इख्तियारात थे जो कि 8 अमेंडमेंट के ज़रिए जनरल ज़िया ने दिए थे कि वो किसी भी वक्त जो है वो नेशनल असम्बली को तोड़ सकता है, वो इख्तियारात जो थे वो उससे वापस ले लिए गए और 58(2)(b) की जो शिक थी उसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो है वो ख़त्म कर दिया गया।
उसके बाद एटॉमिक ब्लास्ट। गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट सेकंड गवर्नमेंट में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है वो चागी के मकाम पर 7 एटॉमिक ब्लास्ट किए। और इंडिया की जो बर्तरी थी, जो उसने पाकिस्तान से पहले एटॉमिक कंट्री होने का एजाज़ हासिल किया था, वो ख़त्म कर दी। क्योंकि उससे पहले इंडिया ने 5 धमाके किए थे और पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए 1998 में 7 धमाके करके जो है वो पाकिस्तान को एटमी कंट्री जो था वो डिक्लेयर करवाया। लाहौर डिक्लेरेशन। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट लाहौर बाई बस विद अ मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। उस वक़्त 1999 में जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान में आए बस सर्विस के ज़रिए, जो कि उस वक़्त स्टार्ट की गई थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर पर उनका इस्तकबाल किया और दोनों के दरमियान जो है वो बहुत से मुआहदों पर भी साइन हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान में आने का जो मकसद था वो यही था कि दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके और अमन को फ़रोग दिया जा सके। और इस हवाले से जो एग्रीमेंट साइन हुए उसको लाहौर डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। कारगिल इन्वेंशन। In 1999, a war broke out between India and Pakistan on कारगिल। कारगिल जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बुलंद तरीन मकाम है, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हुई। और इस जंग में जो है वो दोनों मालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस जंग जो स्टार्ट हुई थी, इसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन के कहने पर दोनों कंट्रियों ने सीज़ फायर का ऐलान किया और दोनों के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ। और इस एग्रीमेंट को जो है वो वाशिंगटन पैक्ट का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि उस वक़्त बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन करवाया था। और इसी एग्रीमेंट की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात बढ़ते गए। क्योंकि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये मौक़िफ़ था, पाकिस्तानी फोर्सेस का ये मौक़िफ़ था कि ये एग्रीमेंट साइन करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो आर्मी को और आवाम को जो है वो एहतमाद में नहीं लिया। और इसी वजह से 1999 में 12 अक्टूबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और उस वक़्त उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो प्लान हाईजैकिंग केस जो था उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो फॉरेन टूर से जब वापस आए के तो उनके तैयारे को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। और इसी वजह से जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो ख़त्म कर दिया और मुल्क का कंट्रोल जो था वो खुद संभाला। लेकिन बाद में सऊदी अरब की मुदाखलत की वजह से जो है वो इन्हें जिला वतन कर दिया गया और इनको जो है वो सऊदी अरब भेज दिया गया। और इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सेकंड गवर्नमेंट जो थी वो भी ख़त्म हुई। ओवरऑल इस पॉलिटिकल फेज़ के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो ये 10 साल जो दौर 11 साल जो दौर था ये बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब रहा पॉलिटिकल कंडीशन के हवाले से, क्योंकि इस इरा में 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी और 2 दफ़ा ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी। लेकिन बदकिस्मती से दोनों जो ये पॉलिटिकल लीडर थे ये अपनी गवर्नमेंट का आइनी जो मुद्दत थी वो कंप्लीट नहीं कर सके। और पहली जो 3 गवर्नमेंट थी वो 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए उस वक़्त के प्रेसिडेंट ने ख़त्म कर दी। और इस इरा की चौथी गवर्नमेंट को जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो एमरजेंसी नाफज करते हुए 12 अक्टूबर 1999 को ख़त्म की। और इस तरह ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैर मुनासिब रही।